पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा टिकट कटने के बाद एक बार फिर से दतिया में एक्टिव दिखाई दिए। उन्होंने मंच से सबसे पहले एसपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, एसपी साहब, मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं। एसपी साहब, मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, मैं याद रखता हूं। मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं दतिया उपचुनाव में, आशुतोष तिवारी, उनका नाम लेकर उनकी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाया। उन्होंने कहा कि टिकट कट गया, आशुतोष ने टिकट काट दिया। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि आशुतोष की क्षमता नहीं है कि टिकट काट लें, टिकट काटने वाले तो कोई और हैं। फिर उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, वहां तक पहुंचने की आपकी क्षमता नहीं है। हालांकि वे यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि जहां से टिकट कटा है हम उनसे बात करेंगे, हम रुकेंगे नहीं, आप जानते हैं। आशुतोष ने टिकट काट दिया, आशुतोष की क्षमता है टिकट काटने की। भाई, टिकट काटने वाले कोई और है, वो वहां तक तुम्हारी क्षमता नहीं है जाने की। ठीक बात है कि नहीं? वहां हमें बात करनी है, वो हम करेंगे। तुम जानते हो कि हम नहीं ठहरेंगे, हम करेंगे। इसके बाद सियासत गर्मा गई, कांग्रेस हमलावर हो गई। कांग्रेस ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा अपने पार्टी के नेतृत्व को निशाने पर ले रहे हैं और वे उन लोगों को भी मैसेज दे रहे हैं जिनकी वजह से पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है। कुछ बचता नहीं है, वो सीधा सा अपनी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं कि पार्टी ने मुझे धोखा दिया है और जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया है मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। तो इसमें पूरी तरह से वो पार्टी को टारगेट ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरा ये बता रहे हैं कि जो प्रत्याशी है उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, वो तो बहुत कमज़ोर प्रत्याशी है। और बात भी सही है कि ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है जिसे वहाँ कोई जानता ही नहीं है, जहाँ उसने ज़मीन पर कोई काम ही नहीं किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम जी को हम कहेंगे कि सीधा सा उनकी राजनीतिक हत्या की है और वो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा समय आएगा तो मैं बदला लूँगा। हालांकि देखने वाली बात यह है कि बीजेपी की ओर से भी इस मामले में फिर स्टेटमेंट आया। बीजेपी ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा अपने मायूस कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने यह भी कहा कि टिकट देना किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। टिकट काटना या टिकट देने का जो निर्णय होता है वो पार्टी का सामूहिक नेतृत्व लेता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट का फैसला होता है कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, चाहे वो आशुतोष हो चाहे कोई और हो। हमारे यहाँ जो परंपरा है, जो प्रथा है, वो सामूहिक निर्णय की है। तो सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता है और जो पार्टी के हित में निर्णय होता है उस पर सभी लोग सहमत होते हैं। इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि नरोत्तम जी किसी आक्रामक मूड में हैं। वे अपने समर्थकों को समझाने के लिए कह रहे हैं कि आप मेरी बात पर विश्वास रखो, मैं जैसा कह रहा हूँ पार्टी के हित में काम करना है तो पार्टी के हित में काम करो। तो समर्थकों का विश्वास भी उनको जीतना है। जब वो विश्वास जीतेंगे तब वो उनको पार्टी के काम में लगाएंगे। तो इस तरह से दतिया में जो चुनावी सरगर्मियां हैं लगातार जारी हैं और नरोत्तम मिश्रा भी चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में ज़रूर उतरे हैं, लेकिन उनके ये दो बयान काफ़ी चर्चाओं में हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। लोग तो तमाम बातें कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, उसके बाद उनके समर्थकों ने जिस तरह से बवाल काटा और पुलिस अधीक्षक ने जो उनके कार्यकर्ताओं पर दनादन FIR की हैं, उसी का बदला लेने के लिए नरोत्तम मिश्रा ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया और एसपी को अपने निशाने पर लिया। हालांकि जो चुनाव है दतिया का वो बेहद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों की साख यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जब इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं तो इसके कई सियासी मायने होते हैं। देखना होगा कि इस बयान का चुनाव में क्या कुछ असर होगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ BSTV के लिए मैं प्रहलाद सेन।